पुलिस की भी पेशकदमी जारी है। आज ही पुलिस का ये कहना है कि हम गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को और गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। जमान पार्क पहुंच चुकी है पुलिस। ये खूबसूरत हाल आपके सामने है। जमान पार्क के बाहर पुलिस की बाहरी नफरी मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ी भी यहां पर लाई गई है और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कारकुनान पहले ही एक रेड लाइन उन्होंने कह दी है, खान हमारी रेड लाइन है, और उन्होंने हिसार बनाया हुआ है। ये हिसार बढ़ता ही चला जा रहा है। कारकुनान खासे गुस्से में हैं, पुरजोश हैं, नारे लगा रहे हैं और जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी है जो कि यहाँ पर पहुँच गई है। जमान पार्क के बाहर रहनुमाओं को आप देख रहे हैं, रहनुमा यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर से बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मौजूद है। कल से ही पुलिस लाहौर में मौजूद है इस्लामाबाद की, इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से, और पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। मजीद नफरी मंगवाई गई है और पुलिस की पेशकदमी आगे की तरफ जारी है। कारकुनान भी यहां पर मौजूद हैं और कारकुनान ने हिसार बनाया हुआ है और कारकुनान किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये झाड़ियां लगाई जा रही हैं, रास्ता जो है वो रोका जा रहा है, लेकिन पुलिस डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी के साथ आगे बढ़ रही है। शहजाद बुखारी को आप देख रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी जिन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज ही हम गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को। हमें अदालती हुक्म की तामील करनी है, इमरान खान को गिरफ्तार करके हम इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। और अभी आप मनाजिर देख रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी मौजूद हैं पुलिस के एहलकारों के साथ। पुलिस की भारी नफरी ऐलानात भी कर रहे हैं, साथ साथ वो लाउड स्पीकर पर लोगों को हटने के हवाले से और बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो हम एक्शन लेंगे। पुलिस इन एक्शन है। इखलाक बाजवा से सूरत हाल जानते हैं। इखलाक, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान और पुलिस जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बिल्कुल आगे हैं, जबकि पुलिस ने पेशकदमी जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन कारकुनान ने जो यहाँ पर दरख्त लगे हैं वो आगे जो है वो पुलिस के आगे ब्लॉक कर दिए है रास्ते, और कारकुनान जो है उन्होंने हाथों की जंजीर बना ली है। तो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। कारकुनान जो है वो हर किस्म की इंतजाम करने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत के लिए जो लाहौर से दीगर जो कारकुनान के काफिले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जबकि पुलिस जो है उसने भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं और पुलिस ने मजीद जो है रिजर्व पुलिस जो है उसको भी तलब कर ली है। और पुलिस की जो आगे सबसे आगे जो है वो इस वक्त पुलिस की जो गाड़ी है जिससे वो जो पानी है वो फेंकेंगे, और दूसरी जानिब जो है ये बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी लाउड स्पीकर पर क्या ऐलानात कर रहे हैं? जी, पुलिस कारकुनान को कह रही है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने हैं और हमारे पास अदालती अहकामात है, तो लिहाजा कोई जो मज़ामत है वो ना की जाए। और पुलिस मुसलसल ये ऐलानात कर रही है, लेकिन कारकुनान किसी सूरत पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कारकुनान का ये कहना है कि इमरान खान पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है और उनकी जान को खतरा है, और खास तौर पर हमें पुलिस पर किसी किस्म का एतमाद नहीं। पुलिस जो है वो किसी भी वक्त जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है, कारकुनान भी बढ़े हैं जबकि पुलिस भी आगे बढ़ना शुरू हो गई है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।